नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसपे अमूमन बहुत सी माताएं परेशान रहती हैं कि उनका बच्चा हकलाता क्यों है, या फिर जन्म में जब छोटी उम्र का था तो उस समय में 1.5 साल 2 साल 2.5 साल बीत गए लेकिन बच्चे ने बोलना शुरू नहीं किया, या ढंग से वो बोल नहीं पाता, या तुतला के बहुत ज्यादा बोल रहा है, हकला के बोल रहा है। आज हम लोगों का विषय यही है। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि ज्योतिष में ऐसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो हमारी वाणी के कारक होते हैं, या फिर ऐसे कौन से हाउसेस होते हैं जो कि हमारी वाणी के बारे में बताते हैं, और कुंडली में ऐसे कौन से नेगेटिविटी होती है या ऐसे कौन सी नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं जिनकी वजह से वाणी दोष आता है। मित्रों, यहां पर कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली में ये एग्जाम्पल कुंडली दिखा रहा हूं मैं। यहां पर लगन का स्वामी जो है चंद्रमा, ये चंद्रमा लगन का स्वामी होता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेकेंड हाउस। हम लोग देखते हैं यहां जहां नंबर 5 लिखा हुआ है, ये नंबर 5 जो है ये हमारा सेकेंड हाउस ज्योतिष में माना जाता है। ये नंबर 5 सिंह राशि है, कर्क लगन में ये नंबर 5 होता है। बट ये कुंडली में बेसिक जो है ज्योतिष में इसे सेकेंड हाउस कहते हैं। ये हमारी वाणी का कारक होता है, हमारे कंठ का कारक होता है। और साथ साथ में बुध ग्रह, ये जो बुध ग्रह है ये हमारी वाणी का कारक होता है, हमारे वोकल कॉर्ड का कारक होता है। ये अगर कुंडली में कुपित हो, दूषित हो, तो ऐसे बच्चे देर से बोलते हैं या हकला करके बोलते हैं। यहां पर कुंडली में सेकेंड हाउस का लॉर्ड, यहां पर ऐसी स्थिति में सेकेंड हाउस लॉर्ड नीच का होना चाहिए जैसा कि इस कुंडली में है। दूसरी चीज, बुध भी राहु के साथ में केतु की दृष्टि में होना चाहिए, कुपित होना चाहिए। वो किसी भी हाउस में बैठा हो, कुंडली में किसी भी हाउस में बैठा हो, जरूरी नहीं कि वो यहां पे बैठा हो। बुध अगर कुंडली में दूषित है, कुपित है, जो वाणी का कारक है, हमारे कंठ का कारक है, वोकल कॉर्ड का कारक है, वो अगर दूषित हो तो ऐसे व्यक्तियों को बोलने में परेशानी होती है, हकला करके बोलते हैं। या छोटी उम्र में जब बचपन होता है उस समय में 2 साल 2.5 साल, कभी कभी बहुत से बच्चे 2.5-3 साल देर बाद शुरू करते हैं बोलना। यहां एग्जांपल कुंडली में आप देखेंगे यहां पे नंबर 5 जो कि मैंने बताया सेकंड हाउस लॉर्ड है। यहां पे सूर्य इस कुंडली में सेकंड हाउस लॉर्ड है। ये सेकंड हाउस लॉर्ड जो है सूर्य यहां पे तुला राशि में नीच का है, ठीक है। सूर्य कुंडली में तुला राशि में नीच का, और राहु के साथ में इसको ग्रहण लगा हुआ है, सेम नक्षत्र में भी है, और साथ में सूर्य राहु युति बनी हुई है। और यहां पर बुध भी साथ में आ गया, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया वाणी का कारक होता है। यहां पर ये बुध जो है सूर्य बुध और राहु का ये जो युति बनी, और सूर्य यहां पे नीच का, और इसका मालिक ये नंबर 7 का मालिक जो है ये शुक्र है। यहां पर इसको तुला राशि कहते हैं, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। ये तुला राशि का स्वामी शुक्र जो है वो भी नीच का है यहां पर कन्या राशि में, और इसका स्वामी बुध जो है वो यहां पर आ गया, राहु के साथ में कुपित हो गया। अब यहां पे इस बच्चे के साथ हुआ क्या कि जब पैदाइश हुई उस समय में गुरु की महादशा चल रही थी, लेकिन जस्ट उसके बाद शनि की महादशा आ गई, और कुंडली में ये शनि भी, क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस लॉर्ड है, उसकी भी नेगेटिव दृष्टि यहाँ पे पड़ रही थी वाणी के प्लेनेट के ऊपर और शुक्र के ऊपर। तो ये बच्चा जो है देर से पहले बोलना शुरू किया, और जब तक शनि की महादशा रही 19 साल, उसमें अमूमन जब तक शनि में बृहस्पति नहीं आया तब तक ये बच्चा हकला करके बोलता रहा। और वो वाक्य त्रुटि जिसे कहते हैं वो सुधार कैसे हुआ, वो कैसे सुधार हो जाता है। जैसे एक बच्चा 15 16 17 18 साल तक हकला करके बोलता है, लेकिन उसके बाद वो जीवन में आगे सही भी हो जाता है। यहां पर इस कुंडली में आप देखेंगे कि यहां पर ये प्लैनेट बृहस्पति, क्योंकि इस कुंडली में बृहस्पति अपनी राशि में स्वग्रही है, शुभ प्लैनेट है, और इस शुक्र को नीच भंग दे रहा है। इसकी दृष्टि सीधा यहां पे पड़ रही है। ये गुरु जो है वो शुक्र को नीच भंग दे रहा है। नीच भंग में ये शुक्र में पावर आ गई। ये नीच होने के बाद भी जब कोई प्लैनेट नीच भंग होता है तो अपनी पावर उसकी डबल हो जाती है पॉजिटिव देने की।
जैसे अलजेब्रा अगर आपने पढ़ा हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहां पर भी यह माइनस होने की वजह से यहां पर जैसे ही गुरु की दृष्टि आई तो इसने डबल पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर दिया। तो जैसे ही शनि की दशा ये खत्म हुई, 8th हाउस की दशा थी शनि की, और यहां पे लग्नेश आप देख रहे हैं, लगन का स्वामी चंद्रमा भी शनि के घर में है। तो शनि की दशा जब तक थी और जैसे ही शनि में बृहस्पति इंटर किया तो ये गुरु की दृष्टि इसके शनि के ऊपर पड़ी, और गुरु की दृष्टि जो सप्तम दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ी, जो कि वाणी का कारक प्लैनेट था, बुध के ऊपर भी इसकी दृष्टि आई, और ये बच्चा उसके बाद शनि में गुरु जैसे इंटर किया तो ये जो वाक्य त्रुटि है, हकलाना हुआ, ये एकदम इंप्रूव हो गया और वो एकदम साधारण सा जीवन, नॉर्मल जीवन शुरू किया। ठीक है मित्रों, अगर किसी की भी कुंडली में अगर इस तरह के प्लैनेट्स हैं, मैं बताऊं होता क्या है कि जो बच्चा हकलाता है, जो बहुत से आपने पुरुषों को देखा होगा, बहुत से लड़के भी ऐसे, लड़के या लड़कियां जो कि हकलाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो धीरे धीरे समाज से कटना शुरू कर देते हैं, वो समाज से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, उनको एक अंदर से नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, एक डर वाली फीलिंग आती है। जैसे वो क्लास में अगर टीचर उनको बोलेगी कि आप खड़े होकर के जरा ये किताब पढ़िए, तो वो बच्चा पढ़ने में डरेगा, उसको एक जैसे फोबिया टाइप की फीलिंग आ जाएगी। जैसे ही क्लास में टीचर कहेगी आप खड़े होइए तो वो डरने लगेगा, वो क्लास स्कूल जाना बंद कर देता है। मैंने बहुत से बच्चों को जानता हूं ऐसे कि जिनमें ये फोबिया सा पैदा हो गया है। तो वो फोबिया से डरे ना, माता पिता भी उनको पीछे से सपोर्ट करें कि ऐसी स्थिति में बच्चा जो है अधिक से अधिक बोलने की कोशिश करे, अखबार पढ़े तेज तेज घर में, जिसको कहते हैं कि रीडिंग घर में तेज तेज बोल के शुरू करे, ताकि कंठ जितना क्लियर होगा। और ऐसे लोगों को वसा वाले जो चीजें हैं वो ना दे, गला जितना साफ हो, जितना वो रनिंग करेंगे, जितनी ऊर्जा, जितना वसा कम गले पे रहेगी, जितनी ऊर्जा उनके अंदर रहेगी रनिंग से, उतना ही गला साफ रहेगा। और थोड़ा गर्म पानी का सेवन करके वो गला उतना साफ रहेगा, उतना वो क्लियर बोल पाएंगे, क्योंकि ये बुध, इसका इस पर्टिकुलर कंठ का कारक कुंडली में बुध प्लैनेट होता है। और जहां ये कुपित हो जाता है तो ये प्रॉब्लम, कफ वाली प्रॉब्लम शुरू कर देता है और वो हकलाने की स्थिति पैदा करना शुरू कर देता है। मित्रों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स अवश्य दें। अगर आपकी कुंडली में भी कुछ इस तरीके का या आपके बच्चे की कुंडली में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेजें, या व्हाट्सएप पे मेरे को आप भेजें, तो मैं उन पर्टिकुलर कुंडलियों में मैं उसको वाचूंगा। वाच करके एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जो है यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको उसका आंसर मैं दूंगा। नमस्कार मित्रों।